नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में चर्चित श्रेया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि दुष्कर्म के बाद श्रेया की हत्या की गई थी। एक गेस्ट हाउस में 2 सगे भाइयों ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी गेस्ट हाउस संचालक हैं। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर युवती की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने शव को इंद्रपुरी बाजार में फेंका। पुलिस की ओर जानकारी के अनुसार हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से शव को कार में डालकर रोहतास के इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया गया। पुलिस ने वारदात में उपयोग कार को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में बिहार पुलिस ने पहले ही 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल चुकी है। 11 जून को घर से कोचिंग के लिए निकली। बताया गया है कि 11 जून को औरंगाबाद के नबीनगर की रहने वाली श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटने पर परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 13 जून को रोहतास के इंद्रपुरी बराज से श्रेया का शव बरामद किया गया। जिले के रफीगंज के एक गांव में युवक ने अपनी भाभी की बहन को पहले प्यार के जाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर युवती से उसके घर में ही अवैध संबंध बनाया, फिर बहला फुसलाकर सूरत ले गया। वहां 20 दिनों तक मौज मस्ती की। जब प्रेमी का जी भर गया तो उसने युवती को मुगलसराय स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। युवती ने अपने साथ हुई घटना अपने परिजनों को बताया। परिजन अपनी बड़ी बेटी के ससुराल गए और शादी करा देने के लिए लड़के के पिता से गुहार करने लगे। दहेज को लेकर बात नहीं बनी। मोहब्बत में तिजारत बाधा बनने लगी। पुलिस ने लिया एक्शन। अब पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने युवक तथा उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी संटू कुमार रिश्ते में पीड़िता की बड़ी बहन का देवर लगता है। इसी रिश्ते की आड़ में वह अपने भाई के ससुराल आता जाता रहता था। इस दौरान युवती से आंखें चार हो गईं और मोबाइल में उसकी बातचीत भी होने लगी। 01 जून 2024 को युवक अपनी भाभी के मायके आया था और रात में वो वहीं ठहर गया। शादी करने की बात कहकर रात में उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। हद तो तब है हुई जब उसने मंदिर में शादी करने का वादा करते हुए युवती को अपने साथ गुजरात के सूरत शहर ले गया। 10 दिनों तक बनाया संबंध। पीड़िता ने बताया है कि संटू ने सूरत में मुझे 10 दिनों तक सोनी पार्क के हेवड़ा भवन के पास एक घर में रखा। इस दौरान भी युवक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती की शिकायत के बाद परिजन परेशान हो गए। उसके बाद युवती को लेकर उसके पिता रफीगंज थाने पहुंचे और पुलिस ने युवती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में युवक संटू कुमार, उनके पिता मुन्ना पासवान, मां विमली देवी और भाई मंटू पासवान को नामजद आरोपी बनाया गया। पिता और प्रेमी गिरफ्तार। प्रशिक्षु डीएसपी सह रफीगंज थानाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कांड संख्या 227/24 दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संटू पासवान और उसके मुन्ना पिता पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से समाज में एक संदेश गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। औरंगाबाद पुलिस ने आज बहुचर्चित नाबालिग श्रेया की मौत को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही निकली है। श्रेया के साथ गैंगरेप किया गया था, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। इस पूरे हत्याकांड में 2 सगे भाई शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पकड़े गए हत्यारोपियों की पहचान नवीनगढ़ थाना क्षेत्र के कोसडेहरा गांव निवासी दिलीप सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं राकेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना में प्रयुक्त इनके पास से एक ऑल्टो कार जब्त किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पहले इन हत्यारोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया
और इसके बाद उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। आज आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बताया कि नाबालिग छात्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन दोनों ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग छात्रा के साथ इन दोनों हत्योरियों ने पहले दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर अपनी ऑल्टो कार से इंद्रपुरी बराज के समीप नहर में शव फेंक दिया था। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि बीते 11 जून यानी कि मंगलवार को नाबालिग छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। घटना के 2 दिन बाद 14 जून यानी कि शुक्रवार को छात्रा का शव 40 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के इंद्रपुरी सोन बराज के पास नहर से बरामद किया गया था। हालांकि चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पानी में डूबने से मौत बताया था, लेकिन घटना को लेकर भारी विरोध के बाद परिजन और स्थानीय लोगों की मांग पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मृतका की दोस्त और उसकी मां के अलावा एक अन्य युवक को बीते दिनों जेल भेजा जा चुका है। वहीं कांड के 2 अन्य हत्यारोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ऐसे दिया हत्या की घटना को अंजाम पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांड की गंभीरता के आधार पर बीते दिनों मगध क्षेत्र गया के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। गठित टीम द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय साक्ष्यों का विश्लेषण एवं संकलन करते हुए साक्ष्य के अनुसार नवीनगढ़ थाना अंतर्गत बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक दोनों सगे भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध कर्मियों द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस के कमरे में पहले नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शव को छिपाने के नियत से इन दोनों आरोपियों ने ऑल्टो कार के डिक्की में शव रखकर इंद्रपुरी बराज में फेंक देने की बात स्वीकार किया है। घटना में प्रयुक्त ओमल्टो कार को विधिवत जब्त कर लिया गया है। पुलिस पर था दबाव जिस तरह से श्रेया की मौत हुई थी। उसके बाद बिहार के तमाम राजपूत नेता एकजुट हो गए थे। न सिर्फ औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि भोजपुरी एक्टर व काराकाट से प्रत्याशी पवन सिंह ने पीड़ित को न्याय दिलाने के अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके अलावा बिहार के दूसरे राजपूत नेता नीरज कुमार बबलू और आनंद मोहन अपने पूरे परिवार के साथ मृतका के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस पर इस बात का दबाव था कि इस मामले में न सिर्फ मौत को लेकर सच्चाई सामने लानी थी, बल्कि उसके साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार करना था। 11 जून को घर से कोचिंग के लिए निकली। बताया गया है कि 11 जून को औरंगाबाद के नबीनगर की रहने वाली श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटने पर परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 13 जून को रोहतास के इंद्रपुरी बराज से श्रेया का शव बरामद किया गया। आरोपियों ने शव को इंद्रपुरी बाजार में फेंका। पुलिस की ओर जानकारी के अनुसार हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से शव को कार में डालकर रोहतास के इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया गया। पुलिस ने वारदात में उपयोग कार को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में बिहार पुलिस ने पहले ही 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल चुकी है। श्रेया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि दुष्कर्म के बाद श्रेया की हत्या की गई थी। एक गेस्ट हाउस में 2 सगे भाइयों ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी गेस्ट हाउस संचालक हैं। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर युवती की हत्या कर दी गई थी। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित नाबालिग श्रेया की मौत से पर्दा हटा दिया है। हत्याकांड के 18 दिन बाद शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि श्रेया की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी। इस पूरे वारदात की साजिश मृतिका बच्ची के बॉयफ्रेंड ने रची थी। होटल मालिक धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह ने भी वारदात की अंजाम देने में उसका साथ दिया था। पहले तीनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
इसके बाद शव को कार से 25 किमी दूर ले जाकर रोहतास के इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने दोनों होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। एसपी ने बताया कि उनके पास से वह कार भी बरामद किया गया है जिससे शव को बराज तक ले जाया गया था। पूछताछ में इन दोनों ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ इन दोनों हत्योरियों ने पहले दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले पुलिस ने श्रेया हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें श्रेया की सहेली, उसकी मां और श्रेया का बॉयफ्रेंड शामिल हैं। बता दें कि 11 जून को औरंगाबाद के नवीनगढ़ से लापता 16 साल की किशोरी का शव करीब 25 किमी दूर रोहतास के इंद्रपुरी बराज से मिला था। 11 जून को श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल पहुंची थी। यहां एक कमरा बुकिंग कराया और कुछ समय तक रुके। इस दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने होटल मालिक धर्मेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह के साथ मिलकर गलत काम किया। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। एसपी स्वप्न गौतम मेश्राम ने बताया कि रेप के बाद श्रेया की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए शव को कार में रखकर इंद्रपुरी बराज ले जाकर फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि श्रेया 11 जून को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस लौटी नहीं थी। इसके बाद परिजनों की ओर से थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। 13 जून को रोहतास के इंद्रपुरी बराज से श्रेया का शव बरामद किया गया था। आरोपियों ने शव को इंद्रपुरी बाजार में फेंका। पुलिस की ओर जानकारी के अनुसार हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से शव को कार में डालकर रोहतास के इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया गया। पुलिस ने वारदात में उपयोग कार को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में बिहार पुलिस ने पहले ही 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल चुकी है। 11 जून को घर से कोचिंग के लिए निकली। बताया गया है कि 11 जून को औरंगाबाद के नब्बी नगर की रहने वाली श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटने पर परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद 13 जून को रोहतास के इंद्रपुरी बराज से श्रेया का शव बरामद किया गया। पिता और प्रेमी गिरफ्तार। प्रशिक्षु डीएसपी सह रफीगंज थानाध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कांड संख्या 227/24 दर्ज की गई। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संटू पासवान और उसके मुन्ना पिता पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से समाज में एक संदेश गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। औरंगाबाद पुलिस ने आज बहुचर्चित नाबालिग श्रेया की मौत को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही निकली है। श्रेया के साथ गैंगरेप किया गया था, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। इस पूरे हत्याकांड में 2 सगे भाई शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पकड़े गए हत्यारोपियों की पहचान नवीनगढ़ थाना क्षेत्र के कोसडेहरा गांव निवासी दिलीप सिंह के पुत्र धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं राकेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना में प्रयुक्त इनके पास से एक ऑल्टो कार जब्त किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पहले इन हत्यारोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। आज आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक स्वप्न गौतम मेश्राम ने बताया कि नाबालिग छात्रा हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन दोनों ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाबालिग छात्रा के साथ इन दोनों हत्योरियों ने पहले दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर अपनी ऑल्टो कार से इंद्रपुरी बराज के समीप नहर में शव फेंक दिया था। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि बीते 11 जून यानी कि मंगलवार को नाबालिग छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। घटना के 2 दिन बाद 14 जून यानी कि शुक्रवार को छात्रा का शव 40 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के इंद्रपुरी सोन बराज के पास नहर से बरामद किया गया था।
हालांकि चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने पानी में डूबने से मौत बताया था, लेकिन घटना को लेकर भारी विरोध के बाद परिजन और स्थानीय लोगों की मांग पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मृतका की दोस्त और उसकी मां के अलावा एक अन्य युवक को बीते दिनों जेल भेजा जा चुका है। वहीं कांड के 2 अन्य हत्यारोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है।